नमस्कार। आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, उसमें दूसरा पाठ है, तुलसीदास जी द्वारा विरचित तो है। उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, उसमें 6 दोहे लिए गए हैं रामचरितमानस के बालकांड से, तो उसके बारे में हम आप आज से बात करेंगे। तो देखिएगा कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई हूँ केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाहा कहिए कीन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुने हो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। राम जी ने कहा कि सेवक, हे नाथ, शिवजी को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। इतना सुनते ही परशुराम जी ने क्या कहा कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करने करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जेहि सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। ये समाज को छोड़कर, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोलते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहू न आसी रिस कीनी गुसाई। एहि दानु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी क्या ममता है, किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की दया स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तू मन में चाहे वही बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? क्या आम धनुष की बराबरी कर सकता है? कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुने हूँ देव सब धनुष समाना। काचा तिला भुजुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभानी? रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में ही देखा था कि नए धनुष समझ के ही उनसे टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चित ही परस की ओरा, रे साठ सुने ही स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है।
कि बालक बोले बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही सा जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में नाम से विख्यात हूँ। मुझे सभी जानते हैं, मैं क्षत्रिय कुल का घालक हूँ। भुजबल भूमि भूपो बीनु कीनी, विपुल बारो महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो को महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। मेरे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे स्पर्श को दे। माँ तो पितई जन सोच बस, और कर सुमहीस किशोर। गर्भन के अरुभक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। अर्थात के चलने से गर्भस्थ शिशु भी समाप्त हो जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि श्री महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहते उड़ा वन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, लक्ष्मण जी कोमल वाणी से हंसते बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो क्या? यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरा सनबाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ अर्थात कुमड़ पर्वत की बूटियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है, जैसे कि सुई का पेड़ होता है। कुठार और धनुषबाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि भृगुसुत समझी जनेहु बिलो की, जो कछु कहे हूँ सह हूँ ऋष रोकी। सुरु मैं ही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इनो पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर, क्योंकि परशुराम जी का वंश भृगु है, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि देवता ब्राह्मण भगवान भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनसे शत्रुता नहीं की जाती है। कि बंधे पाप आपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति बदनामी होती है, इसलिए आप मारें तो भी हमारे पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो भी लोग की अनुचित कहूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनि सरो सुभृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा, मैंने कुछ अनुचित कहा हो और उसे हे वीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर रघुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, सुने हूँ कौशिक सुने हूँ
मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल भालक।